जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आज का सत्संग हमारे साथ गुरु जी की बहुत ही प्यारी संगत जी ने शेयर किया है। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग को पूरा सुनिएगा ताकि गुरु जी जो भी ब्लेसिंग्स हमारे पास सत्संग के माध्यम से हम तक पहुंचाना चाहते हैं वो हमें ज़रूर मिले। और आप चाहे तो गुरु जी की इस ब्लेसिंग को आगे भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को दोनों को ही गुरु जी ब्लेस करते हैं। संगत जी, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि जैसे ही गुरु जी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से सत्संग बोलने में हो जाए तो माफ़ करना। गुरु जी आप भी माफ़ करना। सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ये मेरा चौथा सत्संग है और मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी से 2023 में जुलाई 25 तारीख के बाद से शुरू हुई है। मेरी गुरुजी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से बताओ। तो मेरी जर्नी मेरी दीदी के थ्रू हुई थी। मेरे ये चौथा सत्संग है। संगत जी, मेरे मेरे ना परिवार में से ही पता ना किसी के ऐसी गलत सलत मेरे बेटे को फोन आ रहे थे। तो फिर उसने गलत सलत उसको फ़ोन आए, फिर मेरे को भी उसने पता ना कैसे हैक कर लिया और मेरे नंबर निकाल के मेरे को भी आया और वो गंदी गाली दे के बोल रहा था। और उस दिन सोमवार का दिन था, मैं बड़े मंदिर से आई थी, तो मेरे को बड़े मंदिर में ही कॉल आई थी उसकी। अब मैंने घर आके वो गलती से उसको कॉल कर दी। अब उसको कॉल कर दी तब उसका नंबर लगा नहीं और बाद में उसके दूसरे नंबर से कॉल आया। वो गंदी-गंदी गालियाँ दे रहा था मेरे बेटे को करके। मैं कह रही पता ना कौन इंसान है जो ऐसे करके गंदी गाली। एक बार उसके साथ में ऐसे ही किसी ने कुछ वो कर दिया था उसका, तो उसने मेरे को भी वैसे ही, फिर मैंने उसका कॉल ही नहीं उठाई ना। और फिर उसके बाद में वीडियो कॉलिंग आई, वीडियो कॉलिंग में भी मैंने कॉल नहीं उठाया और मैं डर गई। इतनी गंदी गाली बक रहा था मेरे बेटे को लेकर ऐसे वैसे करके, तो मैं बहुत डर गई। मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी के पास गई, गुरुजी अब इस फ़ोन को मैं नहीं चलाऊँगी, गुरुजी अब इसका फ़ोन नंबर दोबारा मेरे पास नहीं आए, ना मेरे बेटे के पास आए। पता ना कौन है ऐसे ही जो ज़बरदस्ती गलत गंदे-संदे उसमें फँसाना चाहता है। मैं नहीं जानती, गुरुजी को पता है और गुरुजी ही बाहर निकालेंगे। तो मेरे पे उसके बाद में कोई कॉल नहीं आई। मेरे को इतना डर लगे, मैं कह रही मैंने गुरुजी अगर दोबारा मेरे पास ऐसे कॉल आ गई तो मेरा तो हार्ट फेल ही हो जाएगा और मैं मर जाऊँगी। गुरुजी बचा लो, गुरुजी मुझे बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। तो उसके बाद मेरे पास कोई उसके बाद फ़ोन नहीं आया। मेरे बेटे के पास कभी-कभी मैसेज आते हैं, तो वो भी परेशान हो जाता है, पता नहीं कौन है, कौन नहीं है। ये उस समय मेरा ये सत्संग हुआ, ये है 1 महीने करीब हो चुका है इस बात के लिए। फिर छोटे-मोटे सत्संग तो बहुत होते हैं मेरे साथ। पहले मेरे को बटरफ्लाई पूरी गर्मी एक भी दिन दिखाई नहीं दी, लेकिन फिर मेरे को अब गर्मियाँ जैसे अब 10-15 दिन से अब मेरे को बटरफ्लाई भी दिखाई देने लग गई हैं। और जोत में भी कभी मोर के, कभी शिवलिंग में जैसे, और कभी शेषनाग के ऐसे फूल बन जाते हैं और मेरे को दर्शन देते हैं गुरुजी। और मैसेज आते हैं कि तू परेशान ना हुआ कर, मैं सब ठीक कर दूँगा। तो मेरे पर संगत जी किसी ने पता नहीं, घर कौन है कौन नहीं जानती, पता नहीं मेरे घर वाले हैं, कहते कि तेरे घर के हैं, मुझे नहीं पता और मैं जानना भी नहीं चाहती इसके बारे में। तो उनमें मेरे पे ब्लैक मैजिक करा हुआ है। मेरी बहुत हालत खराब थी 2 ढाई महीने, लेकिन अब तो तबीयत ठीक है। लेकिन अभी किसी न किसी पे कुछ ना कुछ परेशानी चल ही रही है उसकी वजह से। गुरुजी कहते हैं मैं सब धीरे-धीरे काट दूँगा, तू सब ठीक हो जाएगी। मैं सब ठीक कर दूँगा, तू परेशान ना हुआ कर।
पता नहीं कौन है। मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया है, गुरुजी उसका भला करना, जो भी है। मैं मुझे नहीं पता। मैं तो इशारा बताते हैं, मैं समझ नहीं पाती हूँ, बहुत सारे हिंट देते हैं, मुझे नहीं समझ में आता। और 7 तारीख में 77 की 777 की ब्लेसिंग बहुत सारी, गुरुजी बहुत मैसेज दे रहे हैं। तो ये 7 नंबर से ब्लेस करूंगा, 7 नंबर से ब्लेस करूंगा। बाहर निकलती हूँ, 7 नंबर की बहुत गाड़ी है, सब में किसी न किसी पे 7 नंबर 77 नंबर बहुत दिखाई दे जाती हैं। लेकिन मुझे इस चीज का भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या चीज है ये। ये दूसरा सत्संग मेरे साथ में ना, मेरे क्या नाम है, बेटे की कमर में, पीठ में दर्द हुआ, कंधे के बीच में, जो कंधे वाला जॉइंट होता है उसके नीचे। तो बोले कि मम्मी पता नहीं, मेरे को परेशान हो रहा हूँ बहुत ज्यादा। तो मैं कह रही, मैंने कि ऐसे ही दर्द हुआ होगा, मैंने वो तेल वेल लगाया, नहीं सही हुआ। फिर मेरे को याद आई, मैंने कहा मैं गुरुजी का चंदन लगा के देखती हूँ। फिर गुरुजी का चंदन ही मैंने उसे 2-3 बार लगाया, ज्यादा नहीं लगाया। उसका दर्द वो ठीक हो गया। ठीक है, कह रहा कभी मामूली सा होने लग जाता है, नहीं तो ठीक है। तो ये गुरुजी ने इतना बड़ा, गुरुजी के चंदन में इतनी बड़ी पावर है, बहुत ज्यादा पावर है। थोड़ी भी परेशानी, कहीं भी दर्द वगैरह कुछ भी हो तो एकदम आराम हो जाता है। मंत्र जाप में इतनी पावर है, इतनी पावर है, कहीं भी परेशानी, कहीं भी दर्द हो और थोड़ी देर मंत्र जाप करो और तुरंत ही दर्द सही हो जाता है। इतनी पावर है गुरुजी के मंत्र जाप में। फिर तीसरा, मेरे को अभी 8 दिन हुए हैं। 8 दिन हुए तो मेरे को ना, मैं खाना बना रही थी। तो मैं खाना बना रही, मेरे को क्या नाम है, सब्जी बना रही थी। तो मैं सब्जी कढ़ाई में बना रही थी, मेरे को वो ग्रेवी वाली सब्जी बना रही थी। तो वो प्लेट जो मैंने ढका, तो वो फंस गई प्लेट उसके अंदर। अब मैं उसको निकाल रही हूँ तो वो निकल ही नहीं रही है प्लेट। अब उसे इतनी मैंने निकाल रही हूँ, मैं कह रही, मैंने कहा कहीं ये फंस गई है, कहीं सब्जी वब्जी ना गिर जाए। और फिर मैंने छोड़ दी। फिर थोड़ी देर बाद मैंने की सब्जी तो चलानी ही पड़ेगी, तो मैंने धीरे धीरे करके निकालने की कोशिश करती हूँ। अब संगत जी, वो धीरे धीरे के चक्कर में मैं एकदम तेज से खिंच गई प्लेट। अब प्लेट खिंची तो उसमें जितनी कढ़ाई में ग्रेवी थी, वो मेरे ऊपर सारी, मेरे सीने के ऊपर आके गिरी, नीचे पेट तक और पैरों पे। मैं स्वेटर पहने हुई थी, तो मेरे स्वेटर में पूरे में सब्जी ग्रेवी भर गई पूरे में। पतली थी ग्रेवी, क्योंकि सब्जी बन रही थी। मेरे थोड़ा हल्के हल्के मेरे चेस्ट पे थोड़े थोड़े निशान, ऐसा लगा जैसे गरम गरम सा थोड़ा सा। और मेरे गुरुजी ने इतनी मेहर करी, इतनी मेहर करी, इतना शुक्राना मैंने गुरुजी से किया। मैंने गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, मेरे को आपने बचा लिया, नहीं तो मेरी आज मेरे चेहरे पे भी निशान बन जाते और मेरे पूरे शरीर का सत्यानाश हो जाता और इतनी परेशानी हो जाती बहुत ज्यादा। मेरे गुरु महाराज ने मुझे इतना बचाया, इतना बचाया। लख लख गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। जितना भी ज्यादा शुक्राना करो उतना ही कम है मेरे गुरु महाराज का। इतनी ब्लेसिंग देते हैं गुरुजी, इतने बचाते हैं, बहुत बचाया, बहुत बचाया मेरे गुरु महाराज ने। फिर मैं ठीक रही और मेरे हस्बैंड कह रहे, अभी सारी जल नहीं जाती, इतनी ध्यान से बनाया कर खाना। अच्छा खासा बना रही थी, पता ना कैसे हो गया। फिर 3-4 दिन बाद में, 2 दिन बाद में अचानक में मेरे को इतना कमर में दर्द, इतना कमर में दर्द कि मेरे से उठा नहीं जाए, उठ जाऊं तो बैठा नहीं जाए, बैठ जाऊं तो। बड़ी मुश्किल से धीरे 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 चल चल के मैंने काम किया सारा। और 3-4 दिन तक मेरे कमर में बहुत दर्द रहा। मैं करी, मैंने पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है। मैं टैबलेट भी लेके आ गई, फिर भी मैंने खा भी ली, फिर भी दर्द नहीं बंद हुआ। मैंने वो भी चंदन तिलक भी लगाया, थोड़ा सा आराम हो गया था, लेकिन बंद नहीं हुआ दर्द मेरे। फिर गुरुजी का मैसेज आया तीसरे दिन कि मैं, तेरे पर दो बहुत भारी कष्ट आए थे, जो मैंने हल्के में तेरे को थोड़े में ही तेरे को वो कर दिए, मैंने सारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए। गुरुजी से मैंने इतना शुक्राना करा, गुरुजी आपने क्यों मेरे कष्ट अपने ऊपर लिए, गुरु महाराज। मेरी इतनी बड़ी परेशानी, जो गुरुजी के मैसेज अभी आते हैं कि तेरा ब्लैक मैजिक अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी चल रहा है, मैं धीरे धीरे काट रहा हूँ। पता नहीं है, तेरे काम बांध रखे हैं, तेरे बच्चों के काम बांध रखे हैं।
पता नहीं अब धीरे-धीरे गुरुजी की मेहर चल रही है, कब ये ब्लैक मैजिक खत्म होगा। धीरे-धीरे करके कभी मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब, कभी मेरी तबीयत खराब, ऐसे ही चल रहा है संगत जी। अभी फिर मेरे पति के पैर में एक गांठ बनी हुई थी, जो उसमें जैसे फोड़ा होता है इस तरीके से वो निकल रही थी। बहुत दिन से निकल रही है, उसमें दर्द हो रहा था बहुत ज्यादा। तो कह रहे पता नहीं पैर में यानी क्या बन रहा है, ये गांठ निकल रही है। तो मैंने कहा ये तो ऐसे हो जाती है, और ऐसे क्यों परेशान हो रहे हो। फिर वो बोले कि मैंने कहा ज्यादा परेशानी हो रही तो डॉक्टर को दिखा दो। तो कह रहे हाँ ये छोटी मोटी चीजें भी डॉक्टर को दिखाई जाएंगी। वो गए नहीं दिखाने के लिए। संगत जी अब फिर मेरे को याद आया, मैंने कहा गुरुजी का चंदन तिलक लगा के देखती हूँ। तो मैंने 4-5 बार चंदन तिलक लगाया, वो गुरुजी बिल्कुल सूख गई गांठ वो। अब थोड़ी सी रह गई है, वो धीरे धीरे करके वो भी खत्म हो जाएगी। गुरुजी का लख लख शुक्राना। मेरे गुरु महाराज इतनी इतनी कृपा करते हैं, इतनी मेहर करते हैं। और मेरे पति की हस्बैंड की आंखें ना बहुत परेशान कर रही थी, तो उन्होंने प्राइवेट में दिखा के आए। तो उनकी आंखों में बोले मोतियाबिंद है, और जो है जल्दी से जल्दी चश्मा वो जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करा लो, नहीं तो बहुत परेशानी हो जाएगी आपको। तो बोले वो इन्होंने बोला चश्मा बना दो मेरा। तो चश्मा नंबर बना के दे दिया। अब वो नंबर लगा, चश्मा वश्मा बनवाया, नंबर वो है तो सही, लेकिन इनकी आंखों में काम नहीं कर रहा है। मैंने कहा अगर तुम आंखों में काम नहीं कर रहा है तो मुझे लग रहा है कि आपकी आईसाइट ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए ये चश्मा काम नहीं कर रहा। तो मैंने कहा ये किसी और हॉस्पिटल में दिखा के देख लो, या अभी सर्दी है, सर्दी में अभी आप ऑपरेशन करा लो, और नहीं तो परेशानी हो जाएगी। तो उन्होंने बोले कि ठीक है मैं दिखा के देख रहा हूँ। तो फिर अभी गए थे आईटीओ पे, क्या नाम है हॉस्पिटल है दिल्ली में। वहां गए, वहां दिखाया। मैंने गुरुजी से अरदास करी, मैंने कि गुरुजी ये आंखों को दिखाने जा रहे हैं, उनकी आंखों में बहुत परेशानी हो रही है गुरुजी। इनकी आंखों में ऐसा कर दो ना गुरुजी के जो कि बगैर ऑपरेशन की इनकी आंखें ठीक हो जाएं। अब मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी ने मेहर करी बहुत। तो ये हॉस्पिटल गए दिखाने। फिर उसने हॉस्पिटल में डॉक्टर ने देखा तो बोले कि नहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे एक आंख में थोड़ी सी मोतियाबिंद का थोड़ा सा हल्का सा धागा सा है एक, कोई नहीं इतने में ऑपरेशन नहीं होगा आपका, आप वो चश्मे से काम चलाओ, ये चश्मा भी ठीक है आपका, जब हर समय लगाओगे तो ये आंखों पे सूट करेगा। बोले कि ठीक है, बोले घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है आप अगर दिखाओ करवाना चाहते हो तो 6 महीने तक आप 6 महीने के बाद दिखाना, तब जाके पता चले कि बड़ा है या कम है, तो तब ऑपरेशन करेंगे, नहीं तो ऐसे कोई ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। बोले एक आंख में तो एक आंख में ही है, एक आंख बिल्कुल ठीक है। मैंने गुरुजी का शुक्राना आए मेरे को बताया, मैंने गुरुजी बहुत शुक्राना आपका, लख लख शुक्राना मेरे गुरु का, आपकी बहुत मेहर है जो आपने ऑपरेशन करने से बचा लिया उनको। संगत जी मेरे बड़ा बेटा है जो पुणे में रहता है, वो वहाँ जॉब कर रहा है। उसके कान में अचानक इतना दर्द हुआ, इतना दर्द, उसके कान में छेद है। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, लेकिन पता नहीं उसे डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला हुआ है, अब वो आ जाएगा 8-9 तारीख में, तब उसको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मैंने गुरुजी से उसके लिए भी अरदास लगाई, पता नहीं जब तक गुरुजी की कैसी कृपा होती है। और अरदास लगा रखी है मैंने गुरु से, और मेरे घर में गुरुजी को कोई नहीं मानता है, बस मैं मानती हूँ। ना मेरे बच्चे ना मेरे हस्बैंड कोई नहीं मानता। मैंने गुरुजी से अपने पति के लिए अरदास लगाई हुई है। मैंने गुरुजी जिस दिन ये आपको मानने लग जाए वो मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन होगा, वह बहुत बड़ा सत्संग होगा मेरे लिए, और मैं शुक्राना करूंगी उस दिन। मेरे बहुत बड़े मेरे जो जो मेरे कष्ट हैं वो मेरे उस दिन सारे कष्ट कट जाएंगे गुरुजी, जिस दिन ये मेरे मान जाए, आपको मानने लगे गुरु महाराज, आपके बड़े मंदिर आ जाएं, वो दिन मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई हुई है। अब गुरुजी कब इनको अपने चरणों में बुलाएंगे, कब बड़ी मंदिर बुलाएंगे, ये तो गुरुजी को ही पता है, गुरुजी ही जानते हैं। मेरा सत्संग बड़ा हो गया है और मैं सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। संगत जी मुझसे कोई भी भूल हुई हो, गुरुजी ने जो मुझसे बुलवाया वो मैं बोलती चली गई हूँ, मुझे नहीं पता
मैंने क्या बोला है, क्या नहीं बोला, जो गुरुजी ही जानते हैं। संगत जी, मुझसे गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। मैं अपना सत्संग विराम करने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। और संगत जी, मैंने बताया नहीं, मैं दिल्ली में रहती हूँ, न्यू अशोक नगर में। मेरा नाम सविता है। संगत जी, और जो आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगी, गुरुजी उनके बहुत कृपा करें उन पे। उनको बहुत, हम सत्संग शेयर करने की बहुत बधाई। उनको भी गुरुजी अपनी सबसे अच्छी संगत बनाएं, सारी संगत का भला करें, सब संगत को कृपा करें, उनके बच्चों को कामयाब करें, जो नौकरी हैं उनको नौकरी दें, जो गुरुजी जिन्हें खाना नहीं मिलता है, जिन्हें रहने की व्यवस्था नहीं है, गुरुजी उनको खाने की व्यवस्था करें, जिनके रहने का ठिकाना नहीं है, गुरुजी उन्हें रहने का ठिकाना करें। गुरुजी सारी संगत का कल्याण करें। मेरे गुरु महाराज सबका भला करें, सर्वत का भला करो गुरु महाराज, सर्वत का भला करो। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु महाराज, जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू संगत जी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं भी अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सर्वदा भला हो गुरु जी। सबकी भूल चूक माफ़ हो गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी।